डिकोडिंग द रूट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम आपको दिल्ली से गोपेश्वर तक की यात्रा पर ले गए थे। गोपेश्वर में हमने नाइट स्टे किया और अगली सुबह गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करके हम अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज के एपिसोड में हम आपको ले जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे महादेव के मंदिर यानी तुंगनाथ महादेव के दर्शन करवाने, जो कि तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रैक के शुरुआत में ही मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ एक शिला पर लिखी हुई है। शुरुआत में ही आपको एक माता के मंदिर के दर्शन होंगे। उसके थोड़ी से आगे आपको टिकट काउंटर मिलेगा, जहां से आप अपने लिए घोड़े की बुकिंग करवा सकते हैं। हम ये ट्रैक पैदल करेंगे और हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अगर कभी आए, अगर आप फिजिकली फिट हो तो हमेशा ट्रैक करके ही जाए, जिससे आपको पूरे रास्ते में अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे और आप अपने यात्रा को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तुंगनाथ महादेव मंदिर चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है और ये पर्वत केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आता है। अगर आप लकी हो तो ट्रैक के दौरान आपको कुछ खूबसूरत जानवर और पंछी भी देखने को मिल जाते हैं। हमें ट्रैक के दौरान मस्क डियर और मोनल बर्ड देखने को मिले। यह ट्रैक 3.5 किलोमीटर की है, पर खड़ी चढ़ाई होने की वजह से यह ट्रैक थकाने वाली भी है। पर अगर आप केदारनाथ के ट्रैक कर चुके हो तो आपके लिए यह ट्रैक इजी लगेगा। क्योंकि हम केदारनाथ के ट्रैक कर चुके हैं तो हमारे लिए यह ट्रैक कुछ खास कठिन नहीं लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ अपने केदारनाथ के यात्रा की वीडियो भी शेयर करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे आपके साथ वीडियो शेयर करने की। ट्रैक स्टार्ट करने के 300 या 400 मीटर के लगभग पर आपको एक पहला ढाबा मिलेगा, जहां आप रुक के कुछ खा पी सकते हैं। थोड़ी रेस्ट करके अपनी आगे की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आगे भी आपको रास्ते में कई छोटे छोटे ढाबे दिखने को मिल जाएंगे, जहां आप आराम से रुक के कुछ खा पी सकते हैं। क्या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी तीर्थ स्थान पर गए हो और आपके साथ नए रिश्ते ना जुड़े हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी भी यात्रा की यह एक खूबसूरती है कि आपको यात्रा के दौरान लोग मिलते हैं और आपकी यादों को मजबूत कर जाते हैं, जो कि आपको हमेशा एक अच्छे मोमेंट के तौर पर याद आते हैं। 3.5 किलोमीटर की ट्रैक हमने लगभग 1 घंटे में पूरी कर ली थी, क्योंकि हमने बीच बीच में बहुत सारे शॉर्टकट लिए थे। पर हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप शॉर्टकट ना लें, आप मेन रोड से ही यात्रा पूरी करें।
तो चलिए सबसे पहले हम आपको टुंगनाथ बाबा के दर्शन करवाते हैं। चूँकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम आपको बाहर से ही दर्शन करवाते हैं। मंदिर पहुंच के पूजा करने के पश्चात पंडित जी ने आरती आरंभ कर दी, तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी को आरती दिखाई जाए। तो आप सब हमारे साथ आरती देखिए। उसके पश्चात हम आपको टुंगनाथ महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक आप आरती देखिए। जय भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा। जय भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा। भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा। जय भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा। के राजा, डमरू बजा के नचा जा। तो चलिए टुंगनाथ महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बातें की जाए। कहा जाता है कि यह मंदिर 5000 वर्ष पुराना है, जिसे स्वयं पांडवों ने बनाया था और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को ये आत्मग्लानि होने लगी कि उन्हें अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करनी पड़ी, जिससे वो बहुत दुखी थे। तब उन्हें ऋषि व्यास ने यह सलाह दिया कि इस आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। परंतु महादेव पांडवों के इस कृत्य से नाराज थे और उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वह गुप्त काशी में जाके गुप्त हो गए। परंतु पांडवों ने उन्हें वहाँ भी पहचान लिया और उनका पीछा किया। उसके पश्चात महादेव ने एक बैल का स्वरूप लिया और केदारनाथ घाटी में विचरण करने लगे। परंतु पांडवों ने बैल रूपी महादेव को भी पहचान लिया और उन्हें पकड़ना चाहा। तब महादेव ने अपने बैल रूपी स्वरूप के 5 टुकड़े किए, जिसे आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तृतीय केदार टुंगनाथ, जहाँ महादेव के भुजाओं और हृदय की पूजा की जाती है, ये पंच केदारों में तीसरे केदार के नाम से जाना जाते हैं। मंदिर प्रांगण में मेन मंदिर के अलावा और भी मंदिर बने हुए हैं, जिनके दर्शन करना आप बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि महानंदा, काल भैरव और पंच केदार के छोटे छोटे 5 मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें आप ज़रूर दर्शन करें। उसके बाद हम चल दिए भूतनाथ टेम्पल में दर्शन करने। भूतनाथ बाबा के दर्शन के बाद हम कुछ वक्त वहाँ खड़े रहे, क्योंकि वहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। शंभो शिव शंभो शंभो। कभी भी आप अगर टुंगनाथ महादेव जाने की प्लानिंग करें तो अपने लिस्ट में चंद्रशिला पिक को ज़रूर रखें। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला पिक है, जहां आपको बहुत ही सुंदर सनसेट और सनराइज के व्यू नज़र आएंगे। शंभो शिव शंभो शंभो। शंभो शिव शंभो शंभो।
जैसे ही हम चंद्रशिला पहुँचे, सबसे पहले हमने माता गंगा के मंदिर के दर्शन किए और थोड़ी देर वहाँ रुककर फिर हम आगे चंद्रशिला पीक की ओर बढ़ चले थे। शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो। चंद्रशिला पीक पहुंचकर सबसे पहले हमने पंचमुखी महादेव के दर्शन किए और वहां रुककर कुछ देर हम वहां के नज़ारों को देखते रहे, जिसमें हमें बहुत से व्यू पॉइंट देखने के मिले, जैसे नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल और चौकम्बा जैसे पर्वतों के व्यू हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आपके लिए कुछ मनमोहक टाइम लैप्स छोड़े जा रहे हैं। एंजॉय करिए। हर हर महादेव। शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो 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 शिव शंभो 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 शिव शंभो शंभो।